तो देखो, अब तक मैंने तुम्हें पीएच के बारे में बताया है कि हमारे रोज के जीवन में पीएच की अपनी ही एक वैल्यू होती है कि किस तरह से हम पीएच की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो मैंने एक टॉपिक तो करा दिया था, प्लांट्स और एनिमल के लिए पीएच कैसे काम करता है, सोइल सोइल के लिए पीएच कैसे काम करता है, और तीसरा टॉपिक मैंने बताया था डाइजेशन, है ना, समझा दिया था मैंने। तो तुम्हें मालूम ही है कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और अगर हम ऐसा ज़्यादा खाना खा लेते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या ऑयली खाना खा लेते हैं या फैट वाला खाना खा लेते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी हमें जितनी ईटिंग होती है उससे जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वो फूड पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और थोड़ा बहुत खाना कैसा बच जाता है, अनडाइजेस्ट। तो जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर एसिड और बनने लगता है, जिस प्रॉब्लम को हम अक्सर क्या कहना पसंद करते हैं, एसिडिटी। तो ये सारी बातें मैंने पहले ही समझा दी थी, तुम्हें इस बात का याद रखना है। और अगर हमें एसिडिटी को खत्म करना है, मुझे बताओ एसिडिटी किसकी वजह से हो रही थी, एसिड की वजह से। तो तुम एसिड को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसमें क्या मिलाना पसंद करो, बेस, है ना भाई। एसिडिटी को खत्म करेंगे तो क्या मिलाना पसंद करेंगे, बेस। मतलब या तो मैं ऐसा कोई सब्सटेंस लूं जो बेसिक हो, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस लूं, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लूं जिसके अंदर बेस हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछी गई है, उस मेडिसिन का नाम बताओ जो एसिडिटी को खत्म करने में इस्तेमाल की जाती है। तो तुम्हें बताना है एंटासिड। एंटासिड बोलो या एंट एसिड बोलो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है, ये जो मेडिसिन होती है ये एसिडिटी को खत्म कर देती है, इसके अंदर कौन सा बेस होता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो, वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बनता है तो मदद करने की बजाय बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है। मतलब इसका जरूरत से ज्यादा बनना नुकसानदायक होता है, क्योंकि भाई ये बात तो तुम्हें भी मालूम है तो ये एसिड ही नुकसान ही देगा। जितना है उतना ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम अराइज होगी, एसिडिटी। मतलब अगर बॉडी में कभी कभी क्या हो जाता है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, या फिर कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हैवी फूड ले लेते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है इनडाइजेशन। और जो खाना ऐसा पड़ा रहता है ना हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या अराइज करना शुरू कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, एसिडिटी। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि अगर हम एंटासिड लेते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम में एंटासिड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर इसके अंदर ये तो पता चल गया कि इस मेडिसिन के अंदर बेस है, लेकिन पेपर में आता है कौन सा बेस होता है। तो मैंने बताया था इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये बात पहले से ही मालूम है, ये बेस होता है, लेकिन कैसा बेस होता है, वीक। क्योंकि मुझे बताओ, हम बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, और बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डालना या स्ट्रॉन्ग बेस डालना दोनों ही नुकसानदायक बातें हैं। इसलिए एंटासिड के अंदर कौन सा बेस मिलाया जाता है, वीक बेस, ताकि बॉडी को नुकसान ना पहुंचे कुछ, क्योंकि बेस भी खतरनाक होता है वैसे तो। और ये क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा एसिड होता है ना, जितना भी एक्स्ट्रा एसिड बन गया है बॉडी के अंदर, ये उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको नॉर्मल बना देता है, खत्म कर देता है। एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा एसिड बना है ना बॉडी के अंदर, उस एक्स्ट्रा एसिड को खत्म करने में कौन मदद करती है, एंटासिड मेडिसिन। ठीक है, तो देखो डाइजेशन के अंदर पीएच का एक इंपॉर्टेंट काम होता है। मतलब अगर पीएच वैल्यू, डाइजेशन, हमारे स्टमक में पीएच वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगला टॉपिक है हमारा, टूथ के लिए कैसे काम करता है। तुमने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों के या बड़े लोगों के भी दांतों में सड़न हो जाती है, दांत सड़ने लगते हैं, है ना, दांत सड़ने लगते हैं, जिसका एकमात्र कारण मैं तुम्हें बताता हूं, टूथ डिके होने का एकमात्र कारण होता है। अक्सर क्या करते हैं, हम कुछ मीठा खा लेते हैं, या फिर शाम को अगर हम कोई खाना वगैरह खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, तो हम अक्सर कभी भी कोई कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, और रात को ऐसे ही पानी वगैरह पी के सो जाते हैं। होता क्या है, थोड़ा बहुत खाना या थोड़ा बहुत मीठा खाना या ऐसा कोई सा भी खाना जो तुमने खाया है,
वो थोड़ा बहुत दांत में लगा रह जाता है और वो फूड दांतों के अंदर ही अनडाइजेस्टेड रहता है। दांतों के साइडों में भी कैसा रहता है, अनडाइजेस्टेड रहता है। और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया वहीं पर ही बने रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बैक्टीरिया को तो बस सहारा चाहिए बनने का, उसे तो बहाना चाहिए, कहीं पर भी बन जाता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को अनडाइजेस्टेड फूड मिल गया, मीठा खाना मिल गया, तो वो सुबह तक क्या होता है, उसके अंदर अच्छा खासा बैक्टीरिया बनने लगता है। और इसी तरह से अगर हम रोज ये काम करते रहेंगे तो आए दिन उसमें बैक्टीरिया बनेगा और दांतों में क्या लगने लगेगी, सड़न, और धीरे धीरे हमारे दांत सड़ने लगेंगे। ऐसा तब होता है, ध्यान रखो, बोर्ड पे देखो, जब हमारे माउथ के अंदर थोड़ा बहुत खाना ऐसा चिपका रह जाता है जो कैसा होता है, अनडाइजेस्ट होता है। तो अनडाइजेस्ट फूड बैक्टीरिया के साथ मिलकर, जर्म्स के साथ मिलकर दांतों के अंदर क्या प्रोड्यूस करने लगता है, एसिड। अब कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है वो तो खैर मुझे नहीं पता और ना ही मेरे पास नोट डाउन है, लेकिन ध्यान रखना, सुनने में ये बात अजीब लगेगी, हमारे दांतों के अंदर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कभी तुम सोचो कि दांतों के अंदर भैया कैसे हो सकती है एसिडिटी, बिल्कुल दांतों के अंदर होती है। किस वजह से, जो थोड़ा बहुत खाना अनडाइजेस्टेड है या जो बैक्टीरिया है वो मिलकर क्या करते हैं, माउथ के अंदर एसिड बनाना शुरू कर देते हैं और इस एसिड की वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं। अब मुझे बताओ, अगर माउथ, कई बार पेपर में पूछा जाता है माउथ के अंदर एसिड बनना कब शुरू होता है, तो ध्यान रखना, जब माउथ का पीएच जो होगा ना 5.5 से कम होता चला जाएगा। मतलब अगर माउथ का पीएच 4 हो जाए तो भी एसिडिक, अगर माउथ का पीएच 3 हो जाए तो भी एसिडिक, लेकिन अगर माउथ का पीएच 6 रहेगा तो हम ये मानेंगे कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम हो जाती है माउथ की तो ये बात नुकसानदायक है। और उस केस में तुम्हें कोई ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसा कोई सब्सटेंस इस्तेमाल न करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक। बेसिक क्यों बताओ, माउथ के अंदर जो टूथ डिके हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, एसिड की वजह से। और अगर एसिड की प्रॉब्लम को खत्म करना है तो तुम्हें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस। तो ऐसा टूथपेस्ट बोलते हैं जिसका नेचर कैसा हो, बेस। कई बार ऐड भी आता है टीवी में, तुमने देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि जनरली नमक कैसा नेचर दे देता है, बेसिक नेचर। अक्सर क्या होता है, हमें ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक। डीके का मतलब होता है सड़न। तो कई बार पेपर में पूछा गया है दांतों में सड़न लगना कब स्टार्ट होता है, तो तुम्हें बताना है जब माउथ का पीएच 5.5 से क्या हो जाएगा, कम। अगर माउथ का पीएच 5.5 से ज्यादा है, मतलब 6 है, 7 है या 8 है, तो ये सिचुएशन नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, किसकी वजह से, एसिड बनने की वजह से। और एसिड क्यों बन रहा है, जो मीठा खाना या जो भी तुमने ऐसा खाना खाया है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, माउथ के अंदर लगा रह गया है, उसकी वजह से वो एसिड बनता है। टूथ डिके वाला टॉपिक पेपर में कई बार आ चुका है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों से ना बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को लगता है यार ये क्या पूछेंगे, ये कोई आएंगे थोड़ी ना, ये तो इतना आसान है, और वही आ जाते हैं और वही बच्चे छोड़ जाते हैं फिर। तो जब दांतों की बात हो ही रही है तो वो भी लिख लो कि दांत किस सब्सटेंस से बना हुआ होता है। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा। कैल्शियम फॉस्फेट तुम्हें लिखना आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखना ये है कि हमारे दांतों के अंदर, हमारे माउथ का पीएच अगर कम हो जाता है तब हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो माउथ का पीएच कम क्यों होता है, प्रॉब्लम तो तुम्हें मालूम है, क्या बनने लगता है माउथ के अंदर, एसिड। और एसिड क्यों बनता है, जब हम कोई खाना ऐसा खाते हैं और बैक्टीरिया उसके साथ मिल जाते हैं और वो मिलकर काम करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। लेकिन हमेशा नहीं, जब उसके अंदर थोड़ा बहुत खाना ऐसा रह जाता है जो डिग्रेड हुआ है, सड़ा हुआ है, ठीक है, अक्सर हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला। और सबसे बढ़िया है कि ब्रश करो। अब क्वेश्चन ये कि अगर ब्रश करें तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, तो मैंने पहले ही बता दिया था, हमें वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नेचर क्या हो, बेसिक, ना कि एसिडिक। वैसे तो एसिडिक होते ही नहीं है। प्रिवेंट करने का भी तो तरीका बता देता हूं ना, कि अगर एसिडिटी होती है दांतों में तो उससे हम अपने दांतों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे दांत अच्छे हो जाएं। तो अगर उसका नेचर बेसिक होगा और हमारे माउथ के अंदर एक्स्ट्रा एसिड बना हुआ है तो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कौन मदद करेगा, ये टूथपेस्ट। तो जितना भी एक्सेस एसिड हुआ है, मतलब जितना भी बेमतलब का एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने में इस तरह के टूथपेस्ट क्या करते हैं, हेल्प। जब कोई मॉस्किटो हमें काट लेता है
जब कोई मच्छर वगैरह काट लेता है या लाल चींटी हमें काट लेती है, देखो बोलते हैं लाल चींटी, अक्सर क्या होता है लाल चींटी काट लेती है ना, हमें बोला जाता है लाल चींटी, लेकिन वो असल में पता है क्या होती है, रेड आंट नहीं होती वो असलियत में येलो आंट होती है। लेकिन कोई भी उसे पीली चींटी बोलता ही नहीं है, क्योंकि शुरू से जो चला आ रहा है रोज में, हम अक्सर उसे लाल चींटी ही बोलते हैं, जबकि वो होती येलो चींटी है, मतलब येलो आंट। तो ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊंगा तो येलो आंट ही, लेकिन वो वही है जो तुम्हें रियल में लाल चींटी बोलते हो। तो देखो अक्सर क्या होता है जब हमें लाल चींटी काट लेती है या कोई मच्छर वगैरह काट लेता है, तो तुमने देखा होगा कुछ देर के लिए खुजली होने लगती है, खुजाने लगते हैं हम, जलन सी होने लगती है और कुछ मोटा भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है जब कोई मॉस्किटो या कोई चींटी हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर है ना एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसका नाम होता है मीथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है इस एसिड का? मीथेनोइक एसिड। तो इस एसिड की वजह से हमें पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, और अगर ये ज्यादा ही फैल जाए, क्योंकि कुछ मॉस्किटो खतरनाक होते हैं, उनका असर इतनी जल्दी नहीं जाता, तो जरूरत है हमें ऐसा कोई चीज यूज करने की, या फिर हमें कोई ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जो इस एसिड को खत्म कर दे। तो कई बार पेपर में पूछा गया है मीथेनोइक एसिड के असर को खत्म करने के लिए हमें कौन सा बेस इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुम्हें ध्यान रखना है इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। ये वही चीज है जो खाने का सोडा होता है, तुमने देखा हो घर में केक वगैरह पकाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बनता कैसे, ये टॉपिक अभी आएगा तुम्हारे ही इस चैप्टर के अंदर, टॉपिक है बेकिंग सोडा। बस इतना ध्यान रखो कि बेकिंग सोडा एक तरीके का क्या होता है, बेस। और ये बेस क्या काम करता है, ये मीथेनोइक एसिड के असर को धीरे धीरे क्या करता है, खत्म कर देता है धीरे धीरे। लेकिन तो कुल मिलाकर अब हमें लास्ट हेडिंग पढ़ना है पीएच की इंपोर्टेंस का। तो कई बार क्या होता है चींटी वगैरह मॉस्किटो वगैरह तो हमारे अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब हमारी बॉडी की कुछ देर के लिए पीएच वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम बेकिंग सोडा लेते हैं या फिर हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो उससे पीएच वैल्यू नॉर्मल हो जाती है और हमारी खुजली या हमारा जो इरिटेशन है, जो जलन है, वो खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है प्लांट भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट कांटे वाले होते हैं, उनमें कांटे वगैरह होते हैं, और अगर वो गलती से कांटा हमारी बॉडी पे लग जाए तो खून वगैरह निकल जाता है और कुछ देर के लिए क्या होती है, इरिटेशन होती है। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मैं बता देता हूं, नेटल लीव्स। नेटल लीव्स खतरनाक होती है, इनकी पत्तियों के ऊपर है ना, इनके शेप के ऊपर, तने के ऊपर हैवी हैवी कांटे निकले हुए होते हैं। अगर ये नेटल प्लांट्स हमारे लग जाएं तो कुछ देर के लिए खून तो खैर निकलेगा ही, खून तो निकल ही जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए इरिटेशन, जलन महसूस होने लगती है। और अगर हम तुरंत कोई ऐसी चीज उसके ऊपर लगा लें, मल्लम वगैरह लगा लें या मेडिसिन ले लें इंटरनली, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, तो हमारा ये चीज खत्म हो जाती है फिर। तो कई बार प्लांट भी और एनिमल भी हमें इफेक्ट करते हैं, और जिससे हमें बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। स्टंक का मतलब होता है हमला करना, मतलब जब हम पर हमला कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, किसके द्वारा, चींटी के द्वारा, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। देखो प्लांट के द्वारा हमला करना तो हमारी ही गलती है, क्योंकि प्लांट तो खुद करते ही नहीं है, लेकिन मॉस्किटो और आंट तो वो खुद ही करती हैं हमारे ऊपर हमला, लेकिन प्लांट के द्वारा तो होता ही है ना कम से कम। फिर भी मधुमक्खी सुना होगा और देखा भी होगा, काफी हैवी होती है, अगर एक बार काट लेती है, इसका तो काटा हुआ बड़ा हैवी होता है, बहुत जख्म हो जाता है। और अगर हमने तुरंत कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करा सब्सटेंस जिसका नेचर क्या हो, बेसिक हो, पहली बात तो ये हटती भी बड़ी मुश्किल से चिपक जाती है बिल्कुल। तो बताओ हमें क्या महसूस होता है, मजा आता है या दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है? भाई जलन ही महसूस होती है, मधुमक्खी काट के भागेगी तो मजा तो आएगा नहीं। तो क्वेश्चन ये कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमें दर्द या जलन क्यों होता है और कौन सा एसिड की वजह से होता है। क्वेश्चन ये है कि अब इससे छुटकारा कैसे पाएं। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी है, हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, मिल्ड बेस। ये वही है जो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, बेकिंग सोडा, उसी का ही दूसरा नाम होता है। मिल्ड बेस का मतलब होता है नॉर्मल बेस, वीक बेस मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ना हो। यहां पर भी मैं वही बोलूंगा, काम हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, जितना हो सके वीक बेस लो, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस। पता चले एसिड का तो असर खत्म हो गया लेकिन बेस का असर रह गया। तो अगर हम ये चीजें लेते हैं तो हमारी जो इरिटेशन होती है, हमारा जो दर्द वगैरह होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म। तो यहां तक तो हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, बेस के बारे में, पीएच के बारे में। अब तुम्हें मालूम है चैप्टर के 3 पार्ट थे, एसिड, बेस, सोल्ट। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब बारी आ चुकी है सोल्ट की।
तो जैसा कि तुम्हें याद होगा, मैंने एक रिएक्शन बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब मैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कोई बात नहीं, देखो, जब हम किसी भी तरह के एसिड को किसी भी तरह के बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दो कंपोनेंट बनते हैं, सोल्ट और एक कंपोनेंट बनता है वाटर। तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम सोच रहे होंगे मैं न्यूट्रलाइजेशन की बारी बीच में क्यों बोल रहा हूं दोबारा से। तो गौर करो, टॉपिक आने वाला है सोल्ट, और सबसे पहली बात तो यही है, हाउ कैन सोल्ट प्रोड्यूस। सोल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है या सोल्ट कैसे बनता है? तो तुम देख सकते हो, जब भी हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है सोल्ट और एक बनता है वाटर। वाटर की तो खैर मैं अभी बात नहीं कर रहा, वाटर का क्या करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, सोल्ट है। तो तुम सोल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो ना, देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, लिखने से पहले ही याद हो जाएगी। देखो, when acid neutralizes base, when acid neutralizes base, या फिर देखो, चाहे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करे चाहे बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करे, एक ही तो बात है। चाहे एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों सूरत में क्या प्रोड्यूस होएगा, सोल्ट। तो देखो सोल्ट के लिए कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखनी है, देखो, सोल्ट इज द प्रोडक्ट, तो सोल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कहानी खत्म, बन गई डेफिनेशन। ठीक, तो मुझे बताओ, सोल्ट जो होता है वो एसिड और बेस का प्रोडक्ट होता है, और बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बचपन से सुनते आ रहे हो ये वाला नेम, सोडियम क्लोराइड, सिंबल क्या होता है, याद हो जाना चाहिए, NaCl। यही होता है हमारा कॉमन सोल्ट, मतलब खाने का नमक जो अक्सर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो वो यही होता है। और ध्यान रखना, नेचर से बस हमें यही एक ऐसा नमक है जो खाया जा सकता है, बाकी जितने भी सोल्ट होते हैं वो सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं। जितने भी सोल्ट पाए जाते हैं ना, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक नमक पाया जाता है पृथ्वी पर, दुनिया भर के और भी कई तरह के नमक मिलते हैं, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सब सोल्ट हैं, लेकिन कोई सा भी सोल्ट खाने लायक नहीं है इसके अलावा। तो देखो, मैं सोडियम क्लोराइड कैसे बनवा रहा हूँ वो लिख कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और एक क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें मालूम है ना ये क्या होता है, एसिड, तो लिखना जरूर है चाहे मालूम हो या ना हो। और इसके नीचे लिखना ये क्या होता है, हमारा बेस। और तुम्हें मालूम है रिएक्ट करने के बाद दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा सोल्ट जो कि है हमारा सोडियम क्लोराइड, और एक मिलेगा वाटर जो कि है हमारा H2O। तो वाटर में लिखो या मत लिखो, इसके नीचे जरूर लिखना सोल्ट। ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब मैंने एक एग्जांपल दिखाया था तो जरूरी थोड़ी ना यही एक सोल्ट होता है, और भी कई सारे सोल्ट होते हैं। अगला सोल्ट लिखते हैं, देखो अगला सोल्ट है हमारा एमोनियम क्लोराइड। इसके बारे में सुना होगा तुमने, हाँ, इसका सिंबल होता है NH4Cl। सिंबल जरूर याद रखना, एमोनियम क्लोराइड का सिंबल होता है NH4Cl। अब देखते हैं ये कैसे बनता है। तो बोर्ड पे देखो, फिर से मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस बार मेरे पास एक बेस है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये तो तुम्हें मालूम ही है एसिड होता है क्योंकि मैंने पहले वाले इस्तेमाल करा है, लेकिन ये क्या होता है, बेस, क्योंकि इसके अंदर कौन से आयन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसके अंदर कौन से आयन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन। अब बताओ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, सबसे पहले तो सोल्ट बना दो NH4Cl, ये तो सोल्ट तैयार हो गया। और तुम्हें मालूम है एक तो मिलता है सोल्ट और एक मिलता है वाटर, तो लिखो क्या होता है वाटर का सिंबल, H2O। इसके नीचे जरूर लिखना कि ये क्या है, हमारा सोल्ट। अगला एग्जांपल लिखना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक तरीके का क्या होता है, सोल्ट। ध्यान रखना, जो सबसे पहले वाला सोल्ट लिखवाया था ना वही खाने लायक होता है, बस उसके अलावा जितने भी सोल्ट लिखवा रहा हूं सबके सब टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले। पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका सिंबल होता है, ब्रैकेट में लिखो KNO3। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो देखो हमारे पास एसिड है, इस बार नाइट्रिक एसिड, इस वाले एसिड को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। देखो बोर्ड पे HNO3, और एक है फिर से मेरे पास बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा एसिड। और फिर से मुझे क्या तैयार करना है, एक तो तैयार करना है सोल्ट। सोल्ट तुम्हें पहले से मालूम है KNO3, और एक चीज क्या निकलती है हमेशा, वाटर। तो वाटर के लिए H2O। उम्मीद है तुम्हें रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं लगभग सबके सब एक जैसी लगती हैं, मतलब सब्सटेंस अलग होते हैं
करने का तरीका सेम होता है। तो ये है हमारा सोल्ट, ठीक है।